Good morning class. This is a geography book of 8th class. Chapter 2 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज पढ़ाया था जिसमें मैंने संसाधन के बारे में बात करी थी। जो भी हमारे आसपास वस्तुएं होती हैं वो क्या हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं वो क्या है, संसाधन है। अब हम संसाधन के रूप में लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर दिस पार्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो माय फर्स्ट टॉपिक इज लैंड। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड क्या है, हमारा क्या है, बहुत ही नेचुरल प्राकृतिक महत्वपूर्ण रिसोर्स है, प्राकृतिक और महत्वपूर्ण रिसोर्स है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। और इसने क्या किया हुआ है, पहले मैं आपको लैंड के बारे में बताती हूँ। लैंड कितनी है हमारी अर्थ पे, 30% लैंड है और 70% वाटर है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और लैंड के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो क्या है, रहने योग्य नहीं है। हैबिटेबल माने रहने योग्य ना होना, नॉट हैबिटेबल। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरीफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। पॉपुलेशन के आधार पर हमारी जो लैंड है वो क्या है, अनइवन है। जो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है वो कैसा है, अनइवन है। कहीं कहीं पे क्लाइमेट ठंडा है, कहीं पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इस तरह का क्या है, वेरिड मिलता है, विभिन्नता मिलती है इसमें। द रग्ड टॉपोग्राफी, टॉपोग्राफी मतलब होता है भौगोलिक। स्टीप स्लोप ऑफ द माउंटेन, कहाँ पे कहीं पर क्या है, रग्ड टॉपोग्राफी है। स्टीप स्लोप है माउंटेन के, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लोप हैं। लो लाइन एरियाज, जो एरिया है बहुत ही लो लाइन है। सस्पेक्टेबल ऑफ वाटर, लॉक्ड डेजर्ट एरिया, कहीं पर क्या है, डेजर्ट एरिया है। थिक फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। एरियाज आर नॉर्मली स्पेशली पॉल्यूटेड और इनहेबिटेड, और कहीं कहीं पर क्या है, ऐसी कहीं कहीं पर क्या है, आबादी ही नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है। प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन्स जहाँ पर हम रहते हैं उस एरिया को क्या बोला जाता है, प्लेन बोला जाता है। हमारे यहाँ पर माउंटेन्स नहीं है तो कैसा एरिया है, प्लेन एरिया है। एंड रिवर वैली ऑफर, जहाँ पर क्या है, नदियाँ बहती हैं। सुटेबल लैंड, सिंचाई के लिए क्या है, वो जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है, हमारे लिए बहुत अच्छी है। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा आबादी होती है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है इन्हीं एरियाज के आसपास होती है। लैंड यूज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड यूज। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर। लैंड का जो यूज़ है हम डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं, जैसे सिंचाई, फॉरेस्ट्री, माइनिंग माने खनन, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज। लैंड का यूज़ कहीं पर फॉरेस्ट्री के लिए, बिल्डिंग हाउस के लिए, सड़कों के लिए, सेटिंग अप के लिए इनका यूज़ होता है। दिस इज कॉमनली टर्म एज लैंड यूज। इसी को क्या बोला जाता है, लैंड यूज बोला जाता है। जिस जमीन का हमने उपयोग कर लिया वो क्या है, लैंड यूज। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। क्या आप लिस्ट कर सकते हैं मम्माज और पीटर्स की जो कैसी ज़मीन वो यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर। हम लैंड का जो कैसे डिटरमाइन करते हैं, फिजिकल फैक्टर से, सच एज टोपोग्राफी, उसके भौगोलिकता पे, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, के कहाँ पर पानी उपलब्ध है, कहाँ की मिट्टी कैसी है, कहीं की मिट्टी क्लाइमेट कैसा है, बहुत अच्छा है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ यूज लैंड यूज पैटर्न। और ह्यूमन कैसे हैं, मनुष्य कैसे हैं,
हम ऐसे हैं जिसमें क्या करते हैं, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान रहता है इस लैंड को यूज़ करने में।